और दूसरी बात ये कि मेरे जो एहसासात हैं वो ये हैं कि एक तो आई फील वेरी वेरी लकी कि अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल फरमाई, और दूसरी बात ये कि हमारे पूरी फैमिली के लिए जितने भी हमारे ख़ानदान में गुजरे हैं वो लोग जो जिनका बहुत उन्होंने नाम पैदा किया और बहुत मुझसे बहुत बढ़िया वो आर्टिस्ट हुए हैं, और उनके लिए ये एजाज़ की बात है, उनके लिए ये बहुत एजाज़ की बात है, हमारे पूरी फैमिली के लिए बहुत एजाज़ की बात है। और अल्लाह ताला का ये, मैं दोबारा कहूँगा, मेरी माँ की दुआ और अल्लाह ताला का ये करम और मेरे उस्तादों की दुआ की वजह से ये सब हुआ है। एक मिनट जी, का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे मैं बात शेयर करूँ कि कुछ महीने पहले मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा पे गया हुआ था सऊदीया, तो वहाँ पे जब मैंने अल्लाह ताला का घर देखा है पहली नज़र में, तो वो तो दुआएं ही क्या निकलनी होती हैं, आंसू ज़ारों को तार थे। और मैंने एक दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान के लिए कुछ स्पेशल चीज़ हमें आप दीजिए। तो 1 घंटे के बाद सलमान भाई की कॉल आ गई थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको डॉक्टरेट का खिताब दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मेरी माँ की दुआएं हैं, उनकी बदौलत ये सब हुआ है, उस्तादों का ये शफ़क़त है, और उस्ताद नुसरत अली खान साहब की जो उन्होंने मुझे सिखाया था, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत अच्छे एहसासात हैं कि जितने हमारे बहुत अच्छे गायक हमारे फैमिली में गुजरे हैं जो कि मुझसे बहुत बड़े लोग थे, वो तो उनके लिए ये ऑनर की बात है। ये जो अवार्ड है या जो खिताब है ये मेरी पूरी फैमिली के लिए है, जितने भी अच्छे लोग गुजरे हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी कि हम कभी भी अपनी खुद से वहाँ ना जाते हैं, किसी भी मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, हम खुद से नहीं जाते, लोग हमें बुलाते हैं, तो तब हम ये परफॉर्म करते हैं या सॉन्ग्स गाते हैं। और मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फ़न है ये हमारे अपने मुल्क की अमानत है, और जो भी होगा अपने मुल्क के लिए ही होगा। अब नहीं देखिए, अब वो हसरत तो हज़ारों हसरतें ऐसी हैं, हसरत पे दम निकले, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मैं एक शेर में आपका जो है वो जवाब देना चाहूँगा कि तू रह नवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, तू रह नवर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। एक होता है दोस्ताना याराना, और एक होता है भाईबंदी। सलमान अहमद में ये दोनों खूबियों के साथ साथ इस मैनेजमेंट को, पाकिस्तान की जितनी मैनेजमेंट है फनकारों के हवाले से, ये इंसान एक हीरा इंसान है। ये इनके जो मिशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का परचम जो है वो ऊंचा रखा हमारी परफॉर्मेंस के जरिए, और आईफा में परफॉर्मेंस रखवाई। देखिए ये चीज़ बियॉन्ड द भाईबंदी, बियॉन्ड द मैनेजमेंट होती है। ये बाकी तो सब लोग ऐसा होते हैं ना कि आपको कोई काम आता है या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो तब मैनेजमेंट जो है वो उसका एक्शन लेती है या नहीं लेती है। ये खुद क्रिएट करते हैं इवेंट्स, और हमेशा पाकिस्तान की इज्जत को सामने रखा है। मैं ये उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं यही कहूँगा कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें जो तालीमात दी हैं और जो इस्लामी तालीमात है हमारी, जो हम याद तो रखते हैं, पढ़ते भी हैं। हर दफ़ा जब कुरान पाक की तलावत करते हैं, कोई कुरान पाक का कोई कुछ चीज़ आ जाती है सामने, टीवी पर आ जाती है, स्क्रीन पर आ जाती है, तो उसमें यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे का दुख बांटा जाए, एक इंसान को इंसान के लिए बनाया गया है। जी बहुत अच्छा देख रहा हूं मैं। और देखिए 23 मार्च के मौका पे बहुत सारे फनकारों को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मैं कहता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है। हमारे मुल्क में हीरोज़ की कुछ कमी है जो कि अब इस नए पाकिस्तान में वो पूरी होती नजर आ रही है। जी 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 पहले सवाल का जवाब तो सलमान साहब देंगे और दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारे फनकारों को नवाजा गया है और एज डजंट मैटर, काम मैटर करता है कि आपका काम कितना अच्छा है, आपने कितने पाकिस्तानियों, कितने अपने अपने फैंस को आपने कितनी राहत पहुंचाई है, कितना सुकून पहुंचाया है। तो मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में जो आर्टिस्टों को एजाज़ से नवाजा गया है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेप है। आपकी पहली बात का जो प्रोजेक्ट्स की आपने की है, मैं हमारे प्रोजेक्ट से पहले खान साहब और मेरा एक डिस्कशन रहा था और ये कल ही था। हमने एक फ़नकार जो एक ज़माने के, एक दौर के थे और हमें काफ़ी सुनने में आता है, और ये मैं खान साहब और मैं अपनी तरफ से आज इस खुशी के दिन पे और हमारे जितने भी साथी हैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा। देखें, अल्लाह ने हम सबको बहुत नवाजा है हर तरीके से। जो फ़नकार आज पाकिस्तान में हैं, जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले उनका नाम होता था, वो हमें एंटरटेन बहुत करते थे, उनका सुनने में आता है कि जी किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बिकॉज देखें, एक फ़नकार का जो जब तक वो काम कर रहा होता है उसके पास आमदनी होती, जब नहीं होता तो वो क्या करे। तो इस दिन पे, इस खुशी के दिन पे खान साहब की तरफ से नहीं कहूँगा, खान साहब के साथ और आप सब के साथ ये हमारी गुजारिश है कि अगर ऐसी कोई एसोसिएशन है पाकिस्तान में, उसके साथ मिल के हम एनुअली, देखें अल्लाह का शुक्र है हम दुनिया भर में जाके खान साहब के साथ काम करते हैं, तो उन सब साथियों को याद करें। बिकॉज देखें ये वक्त कल किसी पे भी आ सकता है, हम पे भी आ सकता है। तो आई थिंक एक ऐसी, आपने नया पाकिस्तान की बात की है, तो आई थिंक उस नए पाकिस्तान की सोच के साथ हम ये पहल कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ये फिर अगली बार कभी मिले पूछना नहीं पड़ेगा। हम आपके साथ मिल के ये दिखाएंगे कि लेट्स कम फॉरवर्ड और हम एक फ़ंड की तैयारी करें, उसके कस्टोडियंस हैं कि जो ज़रूरतमंद आर्टिस्ट हैं। और मैं आर्ट्स एंड टैलेंट के हवाले से बात कर रहा हूं बिकॉज हमारा उसके साथ ताल्लुक़ है। तो खान साहब आपकी इजाज़त के साथ हम कोई कमी पीछे नहीं छोड़ेंगे कि जिन जिनको ज़रूरत है उनको मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक अल्लाह ने हम सबको, और जितने माशाल्लाह खान साहब के साथ और कुछ साथी हैं अफोर्ड कर सकते हैं कि सपोर्ट करें। तो आई थिंक ये इस प्रोजेक्ट को मैं चाहूँगा कि हम सब बहुत ज़्यादा अहमियत दें और इसका पहल आपने शुरू करना है। इस मीडिया, आप हमें गाइड करें कि कौन सा सही कोई इदारा है, नहीं है तो उसके बारे में सोचा जाए और इस पे वक्त ना लगाएं। बिकॉज आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इमीडिएट ज़रूरत है इस वक्त। देखें, हमारे जो शागिर्द हैं, आपकी नॉलेज में मैं इजाफा कर देता हूँ, तकरीबन कोई 1200 से ज़्यादा शागिर्द है हमारे घराने का जो कि कवाली गा रहे हैं, कवाली कर रहे हैं और अपने फ़न में अपना नाम कमा चुके हैं और वो अपना एक मकाम रखते हैं। ये तो फ़न जो आज से थोड़ी, ये तो 600 साल से हम ये बांटते चले आ रहे हैं सर।
और आगे भी हमारा ये कंटिन्यू रहेगा ये सिलसिला। देखिए, जो हिंदुस्तान है वो आर्टिस्टों की बहुत कदर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। जहाँ पे जैसे हमारे हम जब भी बोलेंगे अपने पाकिस्तान को सामने रख के बोलेंगे, पहले पाकिस्तान उसके बाद कोई और। ऐसे ही वो उनका मुल्क है तो उस तरह से वो उस तरह करते हैं कि पहले उनका मुल्क आता है उसके बाद सारे आर्टिस्ट आते हैं। तो आई थिंक हम दोनों ही ठीक कर रहे हैं।